चलिए हेडिंग डालेंगे भाई। आज हम चलेंगे, शुरू करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। चलिए अच्छा, चलिए आज हम शुरू करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। इससे पहले हमने साधारण ब्याज का पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट किया है, जिसका वीडियो प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज का आज पहला पार्ट होने वाला है। पहले हम इसका बेसिक जानते हैं। देखिए, दो तरह के ब्याज पढ़ते हैं हम, एक साधारण ब्याज और एक आपका चक्रवृद्धि ब्याज। पहले दोनों में समझते हैं अंतर क्या होता है, कि जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि भाई साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या है, तब तक हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, साधारण ब्याज की अगर हम बात करें तो जहां केवल मूलधन पर ब्याज मिले, जहां केवल आपके मूलधन पर ब्याज मिले वो क्या होता है, साधारण ब्याज होता है। लेकिन अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज की बात करेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज में आपका मूलधन पर तो ब्याज मिलता ही मिलता है, प्लस पिछले वर्ष के ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। मतलब साधारण ब्याज केवल मूलधन पर ब्याज देता है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज आपका मूलधन के साथ साथ जो आपने पिछले महीने या पिछले वर्ष में ब्याज लिया है, उस पे भी आने वाले वर्ष में जो ब्याज कैलकुलेट होगा वो क्या कहलाता है, चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लो मेरे पास कोई धनराशि है 10,000 रुपए, रेट मेरा 10% है और समय मैं मान लेता हूं 2 वर्ष। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले अगर मुझे साधारण ब्याज निकालना है तो मैं सिंपल P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 करके सीधा सीधा निकाल दूंगा। लेकिन जब चक्रवृद्धि ब्याज की बात आएगी तो पहले तो आपको 10,000 रुपए पे 10% निकालना है। कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। तो पहले वर्ष में आपको सोधाई 1,000 रुपए मिलेंगे, दूसरे वर्ष में भी 1,000 रुपए मिलेंगे। कि 10,000 का 10% कितना होता है, 1,000 रुपए। ठीक है, लेकिन होगा क्या, यहाँ आपको पिछले वर्ष के ब्याज पे भी ब्याज, मतलब 1,000 का 10/100 यानी कि कितना हो जाएगा, 10,250 रुपए। तो अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज की बात करेंगे तो 1,000, 2,000 और प्लस पिछले वर्ष के ब्याज पे भी ब्याज मिलके ये कितना हो जाएगा आपका, 2,100 रुपए हो जाएगा। तो यहाँ आपको यही बात ध्यान रखनी है कि जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो आपको ब्याज पर भी ब्याज प्रोवाइड करता है। ठीक है, और सबसे पहली बात जो हम चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे वो पूरा का पूरा हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन पे, कि रेट का जो फ्रैक्शन होता है उस पे हम पूरा का पूरा चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे, क्योंकि हमें रेट पे ही यहाँ सारा काम करना है। ठीक है, हटा दूं इसे। अब देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज को हम दो तरीके से पढ़ेंगे, एक तो फ्रैक्शन मेथड से या रेशो मेथड से, और एक होगा हमारा ट्री मेथड। दोनों को एक बार समझ लेते हैं। जैसे मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन है कि प्रिंसिपल मेरा है 10,000, रेट है मेरा 10%, टाइम है मेरा 2 वर्ष, और इसके साथ साथ मैं इसमें आपको 3 वर्ष भी बता देता हूं। आपसे पूछेगा क्या, या तो आपसे सीआई पूछेगा या आपसे अमाउंट पूछेगा, कि सीआई आपका चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, अमाउंट यानी कि मिश्र धन कितना है। ठीक है, अब रेशो मेथड क्या कहता है, रेशो मेथड आपका, आपको पता है 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 1/10। कि 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/10 होता है। 10 रुपए पे 1 रुपए का ब्याज लग के कितना हो जाएगा, 11।
कि मेरे पास 10 रुपए थे, 1 साल का ब्याज लगा, कितना हो गया, 11 हो गया। अब अगर मैं 2 वर्ष की बात करता हूं तो मैं 2 बार लिख लूंगा कि 10 से 11, 10 से 11, तो 10 ढाई 100, और इनकी क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे। 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 121। ठीक है, यहां से ध्यान से समझना, ये होगा मेरा प्रिंसिपल, ये होगा मेरा अमाउंट यानी कि मिश्र धन, और जो इन दोनों का अंतर आएगा वो होगा मेरा सीआई, यानी कि मैं कह सकता हूं 21 रुपए। कि अगर मेरा प्रिंसिपल यानी कि मूलधन 100 रुपए है तो मेरा मिश्र धन कितना बनेगा, 121 बनेगा, और इसमें अगर मैं ब्याज निकाल लूं तो मेरा ब्याज कितना बनेगा, 21 रुपए। अब देखो यहाँ पे मेरे पास 3 वैल्यू हैं, कौन कौन सी, मूलधन, मिश्र धन और ब्याज। अब मैं अपने प्रश्न में देखूंगा कि इन तीनों में से मुझे कौन सी वैल्यू दे रखी है। अब मुझे बताओ, मूलधन, मिश्रधन और ब्याज में से मेरे पास कौन सी वैल्यू है, मूलधन है, क्योंकि देखो ये रहा प्रिंसिपल की वैल्यू 10,000। अब मेरे अकॉर्डिंग प्रिंसिपल कितना है, 100 रुपए। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, 10,000 रुपए। तो एक की या 10,000 ना करके अगर मैं इसे थोड़ा चेंज कर लूं, क्योंकि लग रहा होगा सेम से नंबर आ रहे हैं, मैं इसे 5,000 कर लेता हूँ, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा प्रिंसिपल, 5,000 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग प्रिंसिपल 100 रुपए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना, 5,000। एक की वैल्यू कितनी आएगी, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 50। अब मुझसे क्या पूछेगा, या तो मुझसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछेगा या मुझसे मिश्रधन पूछेगा। अगर मुझसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है तो मैं 21 की वैल्यू बता दूंगा, अगर मुझसे मिश्रधन पूछा है तो मैं 121 की वैल्यू बता दूंगा। फिलहाल अगर मैं इसका सीआई निकालूं तो सीआई मेरे अकॉर्डिंग कितना है, 21, और 21 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 21 गुना 50 यानी कि 1,050 रुपए। अब यही क्वेश्चन अगर 3 साल पे होता तो 3 साल पे हम किसे कैसे करते, देखो यहीं पे बता देता हूं मैं कि रेशो मेथड फॉर 2 इयर्स और रेशो मेथड फॉर 3 इयर्स। सिंपल है, कुछ नहीं है, 10 से 11 आपको पता है ये हुआ है, जितने साल हो उतना ही बार लिखना है हमें। तो कितने साल है, 3 साल, 10 से 11, 10 से 11 गुना करनी है, 10 की 10 3 बार गुना करोगे कितना आएगा, 1,000। 11 की 3 बार गुना करोगे 1,331। ये क्या है मेरा प्रिंसिपल, ये क्या है मेरा अमाउंट, और इन दोनों का अंतर यानी कि 331 रुपए क्या होगा मेरा। मुझे क्या दे रखा है क्वेश्चन में, प्रिंसिपल दे रखा है, मेरे अकॉर्डिंग प्रिंसिपल कितना है, 1,000। क्वेश्चन ने कितना दिया है, एक की वैल्यू कितनी, 5, क्योंकि 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगी। मुझसे क्या पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज, तो मैं किसकी वैल्यू निकाल दूंगा, 331 की, तो 331 गुना 5, तो 5 एकम 5, 5 तिया 15 का 5, 5 तिया 15 और 1 1655। कि अगर यही क्वेश्चन मेरा 3 वर्ष पे होता तो मेरा आंसर क्या बनता, 1655 रुपए। तो ये तो है मेरा रेशो मेथड, नोट कर लो इसे एक बार, या ट्री मेथड भी बताऊं पहले। अब देखो ट्री मेथड भी यही सीख लो, चलो अब हम क्या करते हैं, ट्री मेथड करते हैं। ट्री मेथड क्यों बोलते हैं, देखो प्रिंसिपल कितना है, 5,000, रेट कितना है, 10 वर्ष, टाइम कितना है, 2 वर्ष। पहले हम 2 वर्ष का निकालेंगे, फिर हम 3 वर्ष का भी निकालेंगे। अच्छा 10 वर्ष लिख क्या, 10%, टाइम कितना है, 2 वर्ष। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 5,000 रुपए का 10% की दर से ब्याज निकालेंगे, तो 10/100% हटाएंगे। अब कितने साल हैं, पहला साल और सेकंड ईयर। ठीक है, अब फर्स्ट ईयर में मुझे बताओ 10% की दर से 2 जीरो से 2 जीरो 50 भाई 500। ध्यान रखना जो मूलधन पे ब्याज मिलेगा वो हर साल सेम मिलेगा, तो यहां भी कितना 500। चेंज कहां आएगा, जब हम ब्याज पे दूसरे साल में ब्याज निकालेंगे। तो मैं अगर 500 का 10% निकालूंगा तो कितना आएगा, 10 पंजे 50।
तो यानी कि अगर मैं यहाँ पे चक्रवर्ती ब्याज निकालूं तो 500 और 500 1000 और 50 1050। देखो रेसो मेथड से भी 2 साल का ब्याज मेरा 1050 रुपए आया, और ट्री मेथड, अब ट्री कैसे है, देखो ये ऐसे बनता चला जाता है, यहाँ इधर चला जाएगा कि पहले यहाँ पे ब्याज, अगर 3 साल का होता तो फिर यहाँ पे ब्याज मिलता, फिर यहाँ पे, तो एक तरीके से ट्री टाइप में बनता चला जाता है। ठीक है, कि इस तरीके से ये चलता चला जाएगा, क्योंकि अभी 2 साल है, जब 3 साल होते, अब देखो इसी क्वेश्चन पे अगर हम 3 साल का करते तो यहाँ क्या बनता कि भाई पहले साल 500, अब अगर मैं 2 की जगह यहाँ कितना रख दूं, 3 रख दूं, दूसरे साल 500, तीसरे साल भी कितना 500, पहले साल के ब्याज पे ब्याज 500 का 10% कितना 50, इसके नीचे इसका जस्ट डबल लिख देंगे। ठीक है, कि जो नेक्स्ट नंबर लाइन आई है हमारे, तो उसके नीचे उसका डबल, और 50 का 10% कितना 5, कैसे 50 गुना 10/100, जीरो से जीरो कट जाएगी, 5 एकम 5, तो ये आ जाएगा मेरा 500 किया 1500, 1650 और 5 1655, ये आ जाएगा मेरा 3 साल का ब्याज। अब देखो जब हमने रेसो से निकाला था तब भी हमारा 3 साल का ब्याज 1655 आया, अभी भी हमारा 3 साल का ब्याज 1655 ही आया। तो ये दो मेथड हम इसमें यूज करेंगे, या तो रेसो मेथड या ट्री मेथड। कहां यूज कर, देखो रेसो मेथड की लिमिटेशन है, क्या लिमिटेशन है उसे समझो, कि रेसो मेथड में केवल आपके पास 3 वैल्यू होती है, प्रिंसिपल, सीआई और मिश्रधन। अगर इन तीनों के अलावा कुछ और चीज दे दी तो वहां हमारा रेसो मेथड फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि भाई इन तीनों के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। यहां आपसे क्वेश्चन में कुछ भी दे दे, सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन आसान क्या होता है ये पड़ जाता है थोड़ा सा। तो अगर हमें इन तीनों में से कोई चीज दे रखी है, भाई ये तो क्वेश्चन पढ़ते ही पता चल जाएगा कि भाई उसने मूलधन दे रखा है, ब्याज दे रखा है या मिश्रधन दे रखा है, तो वहीं से हम अपना मेथड डिसाइड कर लेंगे कि मुझे रेसो मेथड से क्वेश्चन करना है या ट्री मेथड से क्वेश्चन करना है। ठीक है, चलो एक बार नोट कर लो। टाइप नंबर 1, साधारण प्रश्न। क्वेश्चन लिखेंगे, 3000 रुपए का 20%, 3000 रुपए का 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दो वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात कीजिए। चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3000 रुपए का 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन। प्रिंसिपल कितना है 3000, रेट कितना है 20%, टाइम कितना है 2 वर्ष। क्या पूछा है मुझसे, अमाउंट पूछ रखा है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/5, कितने वर्ष हैं 2 वर्ष, तो 5 से गुना करेंगे, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। ये मेरा प्रिंसिपल, ये मेरा अमाउंट। अब मुझे ब्याज निकालने की जरूरत नहीं है, जब मुझे ब्याज पूछा ही नहीं है तो मुझे जरूरत भी नहीं है। अब मेरे अकॉर्डिंग प्रिंसिपल कितना 25, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 3000, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी यहां से 25 से कम 25, बचा कितना 5, 25 दूनी 50, एक की वैल्यू कितनी आ गई 120। मुझसे क्या पूछा है अमाउंट, अमाउंट कितना है मेरे अकॉर्डिंग 36, तो 36 की वैल्यू कितनी आएगी 36 गुना 120, तो 12 6 72 का 2, और 12 3 36 और 7 43 और 1 0, तो अमाउंट कितना है
4320 रुपए। अब देखो 3 वर्ष का कैसे करेंगे, 10,000 रुपए 10,000 रुपए का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। कितना, 3,310 रुपए। अभी करा था ये तो क्वेश्चन हमने, बिल्कुल सेम उसी के जैसा है कि प्रिंसिपल कितना है 10,000, रेट कितनी है 10%, टाइम कितना है 3 वर्ष। मुझसे क्या पूछा है, सीआई पूछा है। अब 10% 1/10 होता है तो 10 से 11, 3 वर्ष है तो 10 से 11, 10 से 11, तो ये हो जाएगा 1,000, ये हो जाएगा आपका 1,331। ठीक है, अब ब्याज कितना मिला 331। मेरे अकॉर्डिंग प्रिंसिपल 1,000 है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 10,000 है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, तो 331 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 331 गुना 10 यानी कि 3,310 रुपए। कर लोगे। 64,000 रुपए की राशि पर 7.5% दर से 64,000 रुपए की धनराशि पर 7.5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। बताओ जी आंसर, फिर टाइप चेंज या एक दो सवाल और करेंगे अभी।
15,000 बिल्कुल है विकल्प। कैसे करेंगे? रेशो से हो जाएगा। कैसे? परसेंटेज निकाल के। रेशो से क्यों नहीं कर रहे? जल्दी हो जाएगा। देखो क्या कह रहा है ये, 64,000 रुपए प्रिंसिपल दे रखा है मुझे, 64,000 रुपए। रेट कितनी है? 7.5%। अब 7.5% कितना होगा? 3/40। ठीक है, कैसे कि 75/1000 हो जाएगा, 25 से कटेगा तो 25 की 75 और 25 का 100। टाइम कितना है? 3 बार। थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव पड़ेगा लेकिन देखना कितना आसान होगा ये। अब देखो 40 से कितना, कितनी बार? 40 से 43 और 40 से 43। अब 4 चौक 16 चौका, प्रिंसिपल कितना आ रहा है मेरे अकॉर्डिंग? 64,000। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी कितना आ रहा है? एक की वैल्यू एक आ गई, सारी कैलकुलेशन खत्म। अब थोड़ी सी जो कैलकुलेशन होगी वो इसकी गुना करने में होगी। जैसे 43 का स्क्वायर कितना होगा? अब या तो देखो 43 गुना 43 करके कर लो, देखो 43 का स्क्वायर याद नहीं है तो 43 किया 129, 129 का 9 हासिल को कितना? 12। अब 43 चौका कितने? 172, 172 और 12 182 और 172 + 82 और 2 184। ठीक है, 1849। 1849 में 43 की गुना और करनी है, कर लो एक बार। अब थोड़ा ये कैलकुलेटिव है तो यहाँ 3 9 27 का 7, 3 चौक 12 और 2 14, 3 अट्ठे 24 और 1 25, 3 एकम 3 और 2 5, 4 नीम 36 का 6, 4 चौक 16, 17 18 19, 4 अट्ठे 32 और 1 33, 4 एकम 4 और 3 7। जोड़ लो इन्हें, 7 6 और 4 10, 9 और 5 14 और 1 15, 5 3 8 और 1 9 और ये 7, मतलब 79507। ठीक है, इसे हटा देता हूँ एक बार में, थोड़ी सी गुना में ही दिक्कत आएगी। बाकी अब इसकी सारी कैलकुलेशन खत्म हो गई हमारी केवल। और ये हर बार थोड़ी ना आएगा, ये तो कभी कभी आएगा। ऐसा नंबर हर बार थोड़ी ना मिल रहा है हमें। 5% मिलेगा, 10% मिलेगा, 15% मिलेगा। ये तो मिल गया कोई 20 क्वेश्चन में से एक आधा क्वेश्चन ऐसा। अब 64,000 से कितना हो गया? 79,507। कितने का ब्याज लगा है? 15,507 का। अब तुम्हें पता है मेरे अकॉर्डिंग भी प्रिंसिपल 64,000 है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी 64,000 है, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी? एक ही आएगी। तो 15,507 की वैल्यू कितनी आएगी? 15,507 ही आ जाएगी। ये था इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। किसी निश्चित राशि पर 15% वार्षिक, किसी निश्चित राशि पर 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए या 3 वर्ष में अर्जित, ऐसे लिखना, दर पर 3 वर्ष में अर्जित ब्याज, 3 वर्ष में अर्जित ब्याज 4167 रुपए है, 4167 रुपए है। उसी राशि पर उसी दर से, उसी राशि पर उसी दर से 2 से ही 4/5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखो जब भी कभी वर्ष फ्रैक्शन में दे रखे हो ना तो उसे बहुत आसान तरीका है, वो मैं सिखा दूंगा। पहले तो देखो कुछ क्वेश्चन और कहना चाह रहा है। किसी निश्चित राशि पर 15% वार्षिक सीआई की दर पर 3 वर्ष में ब्याज 4167 है, तो सबसे पहले तो हमें धनराशि प्राप्त करनी पड़ेगी, तभी तो हम दूसरे वाली कंडीशन को सोल्व कर पाएंगे। तो मुझे बताओ, प्रिंसिपल मुझे नहीं पता, रेट कितना है? 15%, टाइम कितना है?
3 वर्ष। मुझे क्या दे रखा है, सीआई दे रखा है कितना, 4167 रुपए का। ठीक है, अब मुझे बताओ अगर मैं इसे रेशो से करूं तो 15% कितना होता है, 3/20। तो 20 से 23 कितनी बार, 20 से 23 और 20 से 23, तो ये कितना हो जाएगा 8000। और 23 की क्यूब कितनी होगी, 23 का स्क्वायर कितना होता है 529, और गुना किसकी करनी है अभी मुझे, एक बार और 23 की करनी है। तो 23 निम्मा 207, मतलब ये 7 आएगा, हासिल कितना 20। 23 दूनी 46, 10 56, 10 66 का 6, हासिल को 6। 23 पंजे 115 और 6 121। ठीक है, 8000 से मेरी धनराशि होगी 12167। कितने का ब्याज मिला, 4167 रुपए का। ठीक है, ब्याज भी कितने का है, 4167 का ही है। तो यानी कि 4167 की वैल्यू कितनी है, 4167, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक। मेरा प्रिंसिपल कितना है 8000, तो 8000 की वैल्यू कितनी होगी 8000 ये। अब यहां से मेरा इतने क्वेश्चन से मेरा प्रिंसिपल निकल के आ गया, क्योंकि अगला क्वेश्चन तभी सोल्व होगा जब मैं प्रिंसिपल निकाल लूंगा। अब कह रहा है उसी राशि पर उसी दर से 2 सही 4/5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। ठीक है, अब कंडीशन क्या हो जाएंगी, यहां पे कर रहा हूं मैं, प्रिंसिपल कितना है, रेट कितनी है 15%, टाइम कितना है 2 सही 4/5 वर्ष। ठीक है, अब होगा क्या कि भाई 2 साल तक तो रेट 15% ही रहेगी क्योंकि पूरे साल हैं। तीसरे वर्ष में कितना है वर्ष, 4/5, तो तुम रेट का उतना ही कर लो कि 15% का अगर मैं 4/5 निकालूंगा तो कितना आएगा, 5×15। मतलब मेरा समय जितना कम था, भाई 1 साल से कम है ये, मैंने रेट को भी उतना ही कम कर लिया। तो 2 साल तक तो मैं लगाऊंगा 15% का ब्याज, और तीसरे साल में ब्याज लगाऊंगा 12% का। अब 15% कितना होता है, यही होता है 3/20। तो 20 से 23, 20 से 23, 12% कितना होगा 3/25। तो ये हो जाएगा 25 से 28। अब गुना करेंगे 20 का 400, 400 25 चौका 100, 25 चौका 100 और 1 2 0 और। ठीक है, 23 का स्क्वायर कितना 529 अभी करा था हमने, और गुना किसकी करनी है 28 की। कितना होगा ये, एक बार ये बता दो कैलकुलेट करके, 28 गुना 529, क्योंकि अब ये 12 रह जाएगा ना हमारा तीसरे साल में। तो अगर दर चेंज ना होती तो हम सीधा सीधा कर देते, 14,812। मूलधन कितना 10,000, मिश्रधन कितना 14,812, ब्याज कितना 4812। मेरे अकॉर्डिंग मूलधन कितना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, तो 10,000 की वैल्यू, एक की वैल्यू कितनी 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, यानी कि हम कह सकते हैं 10 की वैल्यू कितनी आएगी 8। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, क्वेश्चन इतना बड़ा हो गया तो एक की वैल्यू कितनी आएगी 8/10। मुझे किसकी बतानी है 4812 की। अब सोल्व कर लो, 10 से भाग मत करो, 8 से गुना कर लो पहले, बाद में दशमलव लगा देंगे। 8 दूनी 16 का 6, 8 एकम 8 और 1 9, 8 अट्ठे 64 का 4, 8 चौक 32 और 6 38,496/10 कितना आ जाएगा 3849.6। कैलकुलेशन है क्वेश्चन में, भयंकर वाली कैलकुलेशन है। हालांकि देखो इतना तगड़ा क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल तक तो नहीं आएगा। और देखो आने को कुछ पता नहीं चलता, ये भी सच्चाई है। पिछले वाले दिल्ली पुलिस में भयंकर भयंकर क्वेश्चन आए थे, जो इससे पिछला दिल्ली पुलिस हुआ था, बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चन आए थे, कैलकुलेशन ही थी उनमें।
चलिए अब हेडिंग डालेंगे टाइप नंबर 2, ये आसान है बहुत। टाइप नंबर 2, गुना पर, ये बहुत आसान है। अब ज्यादातर क्वेश्चन आसान ही आएंगे। गुना पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन लिखेंगे, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाता है, तो कितने वर्षों में, अपने का 9 गुना हो जाएगा। देखो एक तरफ चलता है समय और एक तरफ चलता है गुना। समय हमेशा चलेगा मल्टीप्लाई की फॉर्म में और गुना चलेगा हमेशा स्क्वायर की फॉर्म में। ऐसा ही है कुछ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाता है। कितने वर्ष में? 2 वर्ष में कितना गुना हो जाता है? 3 गुना हो जाता है। ठीक है, पूछा क्या है, कितने वर्षों में अपने का 9 गुना हो जाएगा, मतलब कितने गुना कर रहा है? 9 गुना कर रहा है। तुम्हें पता है 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है और ये स्क्वायर उधर जाके किस में बदल जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो ये 2 जो है इधर अगर 2 गुना करेगा तो 2 दूनी 4 वर्ष। तो 4 वर्ष में स्वयं का कितना हो जाएगा? 9 गुना। हमसे वर्षों की संख्या पूछी है, आंसर क्या आ जाएगा मेरा? 4 वर्ष। ठीक है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 5 वर्ष में स्वयं की दो गुनी हो जाती है, स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, तो बताइए उसी ब्याज की दर पर बीस वर्ष में वह कितने गुना हो जाएगी? कितने गुना हो जाएगी? देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 5 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है। ठीक है, कितने वर्ष में? 5 वर्ष में 2 गुनी। आगे क्या कह रहे हैं? तो
तो बताइए उसी ब्याज की दर पर 20 वर्ष में वह कितने गुना हो जाएगी? कितने वर्ष में? 20 वर्ष। कितना मल्टीपल है? इधर जाके क्या करेगा? पावर में बन जाएगा, तो 2 की पावर 4 कितना होता है? ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर पर, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर पर 3 वर्ष में 8 गुनी हो जाती है, तो बताइए यह है कितने वर्ष में स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी? देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है और ध्यान रखना एकमात्र ऐसा क्वेश्चन कि यही बनाए सेम डिजिट के साथ, ये आता भी है। ये क्वेश्चन ऐसा का ऐसा ही एग्जाम में रखा मिलता है कई बार कि 3 वर्ष में 8 गुनी होती है, कितने वर्षों में 16 गुनी हो जाएगी। देखो तुम्हें मैंने अभी थोड़ी देर पहले जब क्वेश्चन शुरू करा था तो एक बात बताई थी कि समय जो चलता है वो मल्टीप्लाई में चलता है, ठीक है, और जो गुना चलेगा वो हमेशा पावर में चलेगा, यानी कि घात के रूप में चलेगा, ठीक है। अब मुझे क्या कह रहा है, 3 वर्ष में कितने गुना हो रही है? 8 गुना हो रही है। कितने वर्षों में? 16 गुना हो जाएगी। अब समस्या ये है कि इस क्वेश्चन में पावर नहीं चलती है, लेकिन पावर इसमें इस तरीके से चलती है कि ये जो 8 है ये 2 की पावर 3 है, और ये जो 16 है ये 2 की पावर 4 है। तो पावर के फॉर्म में मुझे कितने नंबर मिले? 3 बटे अपॉन में ले लेंगे मैंने 3 बटे 4, ठीक है। केवल एक ही क्वेश्चन है, ध्यान रखना इसको। ये पावर उधर जाके बन जाएगी उल्टी। अब समय कितना था पहले, क्योंकि भाई समय तो गुना में चलता है, तो 3 वर्ष में अगर मैं गुना करूंगा किसकी? 3 बटे 4 का उल्टा कितना? 4 बटे 3, तो 3 से 3 कट जाता है, बचेगा कितना? और ये देखो ऐसा इसी क्वेश्चन में नहीं होता, ऐसा हर क्वेश्चन में होता है, ठीक है। कैसे? अब मैं वो समझा देता हूं। एक बार मुझे इससे पिछला कोई क्वेश्चन बताओ, सबसे पहला क्वेश्चन बताओ। कोई धनराशि नंबर बता दो बस। 2 वर्ष 2 वर्ष में 3 गुना कितने वर्षों में? 9 गुना कितने वर्षों में? हाँ, कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगी। अब देखो यहां देखो, यहां क्वेश्चन क्या है? 3 वर्ष में 8 गुना, कितने वर्षों में 16 गुना। यहां तुम्हें पता है 8 जो है वो 2 की पावर 3 होता है, और जो 16 है वो 2 की पावर 4 होता है। मुझे बताओ 3 और 9, ये तो तुम्हें पता है कि 3 का स्क्वायर है कि नहीं? ये कितना होगा? ये होगा 3 की पावर 1, ठीक है भाई। अगर हमारा नंबर है तो वो 3 की पावर 1 बन जाएगा। यहां पावर की फॉर्म में मुझे कितना कितना नंबर मिला? 1 बटे 2। अब ये उधर जाएगा तो क्या करेगा? 2 बटे 1 बन जाएगा। तो अब मैं अगर इसकी गुना करूं तो 2 गुना 2 बटे 1 बनेगा। अब देखो 1 से किसी नंबर को डिवाइड करो या मत करो, कोई चेंज नहीं आता। तो हम क्या कर देते हैं, जब हम इस टाइप के क्वेश्चन को कर देते हैं तो इस एक को इग्नोर कर देते हैं, हम सीधा सीधा उसके स्क्वायर को उठा लेते हैं, क्योंकि स्क्वायर में कितना नंबर मिल रहा है हमें। अब 2 की गुना 2 में करी, आंसर कितना आ गया? 4 वर्ष। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या समस्या आ रही है कि ऊपर 1 नहीं मिल रहा मुझे। अगर 1 मिलता तो मैं इसे भी इग्नोर कर देता कि भाई ये 1 है, नीचे वाली पावर को उठाओ और उधर जाके गुना कर दो। लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ 2 की पहले नंबर की पावर में ही 3 मिल रहा है मुझे, तो पावर के रूप में क्या मिला मुझे? 3 बटे 4। जैसे कि यहाँ कितना मिल रहा था? 1 बटे 2। तो उधर दूसरी साइड आके 4 बटे 3 हो गया, 3 से 3 कट गया, बच क्या जाता है मेरा? 4
10,000। यहाँ देखो 1 से डिवाइड करोगे 2 को तो तब भी 2 ही आएगा, और 2 दूनी 4 बन जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर कोई धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर 3 वर्ष में स्वयं की 3/8 गुना हो जाती है, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। देखो कैसे करेंगे इस सवाल को। क्वेश्चन कह रहा है कोई धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर 3 वर्ष में स्वयं की 3/8 गुना हो जाती है, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर मैं इस 3/8 को सोल्व करूं तो कितना बनेगा, 27/8। कोई धनराशि 3 साल में 8 रुपए से कहां पहुंच गई, 27 पे पहुंच गई। कितने वर्ष में, तो ये पूरा टाइप आएगा, अभी तो तुम इसे मोटा मोटा समझ लो। ठीक है, जब अब देखो 8 से 27 होने में कितना समय लगा, 3 वर्ष। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबरों का क्यूब करेंगे, क्यूब रूट मतलब ऐसे। अब क्या बन जाएगा, ये 2 और ये 3, मतलब कोई धनराशि 2 से कितनी हो गई, 3 हो गई। कितने का ब्याज लगा, किस पे, 2 पे, और गुना, आंसर कितना आ जाएगा, और नहीं रह ही जाता क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 43 है।